हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप अभी देख सकते हैं मेरे पास 1 HP का लूबी का ऊपर वाली मोटर है। तो आज हम इसका वाइंडिंग किया है और इसकी वाइंडिंग करने के बाद हमने इसको पूरा फिट कर दिया है। तो अभी हम आपको कनेक्शन करने के लिए बताने वाले हैं इसका। ये जो कनेक्शन तो सभी को करने के लिए आता है, जैसे कि कैपेसिटर का वायर जोड़ना हर किसी को आता है रनिंग से स्टार्टिंग में, और एक कॉमन बनाया जाता है। तो मैंने 4 वायर कनेक्शन किया है और आज हम आपको बताने वाले हैं ऑटो कट कनेक्शन करने के लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑटो कट कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया है कि हम बाहर से ऑटो कट कनेक्शन किस तरह से करें और अंदर से किस तरह से करें। तो आज हम आपको बाहर से ऑटो कट कनेक्शन करने के लिए बता रहे हैं। अंदर से कनेक्ट करने के लिए आपके लिए दूसरा वीडियो ले आएंगे, और आज हम जो बताएंगे इसी में आप अंदर से भी ऑटो कट कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने ये बाहर क्यों किया है, बाहर इसलिए किया है ताकि हम ऑटो कट हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, और बाहर से रखने में यही फ़ायदा होता है। इसीलिए हम बाहर वायर निकाल दिए ताकि कस्टमर घर में भी इसे आराम से कुछ अपना दिमाग लगा के ये काम कर सके। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो ये येलो कलर का जो वायर आपको दिख रहा है, येलो कलर का हमारा रनिंग है, और ये जो दोनों वायर आपको दिख रहा है ये दोनों स्टार्टिंग है, और ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का हमारा दोनों ऑटो कट का है। तो सबसे पहले हमें कॉमन बनाना होता है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को दोनों को आपस में जोड़ के कॉमन बना देंगे। ये हो गया मेरा कॉमन वायर। और अभी हम ऑटो कट का नहीं बता रहे, आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और ये है मेरा कंडेंसर, ये इसमें 20 MFD का कंडेंसर लगता है। तो चलिए हम इसमें जोड़ देते हैं। तो कंडेंसर का 2 वायर है, और यहाँ भी मेरा एक स्टार्टिंग और एक रनिंग है। तो कंडेंसर का एक वायर स्टार्टिंग में जोड़ेंगे और फिर एक वायर रनिंग में, दोनों में एक एक वायर जोड़ देना है। और फिर जोड़ने के बाद ये तो मेरा हो गया इधर। अब हम इसमें टेप भी मार सकते हैं। ये स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग को हमें टेप मार देना है ताकि हमें यहाँ पे देखिए 3 नट लगा हुआ रहता है, हम इसमें नट में भी टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा एक नट टूट गया है, तो हम इसमें 2 ही नट है, तो हम फेस वाला, एक न्यूट्रल और एक फेस, इसमें जोड़ेंगे। और स्टार्टिंग वाले में हम टेप मार देते हैं, क्योंकि अब इसका काम हो गया ख़त्म, क्योंकि ये सिर्फ कंडेंसर से ही सप्लाई देता है। और इसमें हमारा एक फेस वायर जुड़ेगा। तो ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम टेप मार के आपको दिखा देते हैं ताकि आपके दिन में कंफ्यूजन ना हो। और ये जो कंडेंसर का एक वायर हमारा रहा, इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और फिर यहाँ पे तो जुड़ गया कंडेंसर का एक वायर, और यहाँ पे एक फेस या न्यूट्रल वाला एक वायर जोड़ देंगे। और चलिए अब हम ऑटो कट का कनेक्शन करने के लिए बताते हैं। ऑटो कट का हमारा 2 वायर है, आप देख सकते हैं 2 वायर है। तो ये जो कॉमन वायर हुआ, कॉमन वायर में हम ऑटो कट का एक वायर जोड़ देंगे। ये मैंने कॉमन वायर में ऑटो कट का एक वायर जोड़ दिए। अगर आप अंदर से कनेक्शन करना चाहते हैं तो अंदर से आप कॉमन जो बनाएंगे, अंदर ही में ऑटो कट का वायर आप जोड़ सकते हैं। मैंने बाहर निकाल दिया है ताकि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े ऑटो कट हटाने का तो हम बाहर से ही हटा सकते हैं, मोटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको बाहर में वायर निकाल दिए। तो देखिए मैंने ऑटो कट लगा दिया है। ऑटो कट हम क्यों लगाते हैं? ऑटो कट का काम होता है ओवरलोड, यानी हमारा जब मोटर ज़्यादा हीट हो जाता है तो हीट होने की वजह से हमारा मोटर जल्दी जल जाता है, इसीलिए ये ऑटो कट लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओवरलोड। ऑटो कट का मतलब हुआ ओवरलोड, यानी ज़्यादा हाई ओवर हो गया, तो ओवर होने की वजह से मोटर ऑटो कट हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। या फिर कम वोल्टेज आया, कम वोल्टेज की वजह से हमारा मोटर 15 मिनट 10 मिनट चलेगा, ऑटो कट हो जाएगा। और फिर ज़्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज आने की वजह से भी हमारा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऑटो कट का काम यही रहता है। और ये जो हमारा एक वायर बचा ऑटो कट का, ये तो हमारा दोनों का काम हो गया ख़त्म। सिर्फ अब हमारा 2 ही वायर बचा, और हमारा जो एक फेस आएगा और एक न्यूट्रल, 2 ही वायर आएगा। तो हमें दोनों में एक एक में जोड़ देना है। चाहे आप यहाँ पे टाइट नट में कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वायर जोड़ सकते हो। देखिए मैंने वायर जोड़ दिया है। ये जैसे कि देखिए मैंने कनेक्शन भी कर दिया वायर वाला, जैसे कि फेस और न्यूट्रल, ये जो वायर हम लगाते हैं। तो ये देखिए एक वायर मैंने
ग्रीन वायर में जोड़ दिया है, यानी ऑटो कट के एक वायर में, और एक वायर हमने जोड़ दिया है रनिंग वाले में, जो रनिंग कैपेसिटर का एक रनिंग में लगता है। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से इसका कैप लगा देते हैं और फिर आपको चला के चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए चलाते हैं। तो अभी हम आपको चला के दिखाएंगे। देखिए चलने लगा हमारा मोटर, देखिए बेहतरीन चल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 6 वायर कनेक्शन करने के लिए।